हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के जो नॉन हिंदी हम पढ़ रहे हैं उसके 11वां चैप्टर होगा, जिसका नाम है कबीर के पद। इसके लेखक की अगर हम बात करते हैं तो कबीर ही हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न इसमें देख लेते हैं। आपको एक बात बता दूं कि अभी हम सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, फिर इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, गौर से आप लोग सुनिएगा। कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ निवास करते हैं? तो उत्तर, कबीर के अनुसार ईश्वर मंदिर, मस्जिद या काबा, काशी, क्रियाक्रम अथवा योग वैराग में नहीं, वह सच्चे हृदय में निवास करता है। वह सच्चे मन से तलाश करने पर क्षण भर में मिलता है। ईश्वर बाहर नहीं भीतर है। समझ में आ रहा? दिखावा से कुछ होने में से नहीं है। कौन कह रहे हैं? कबीरदास कह रहे हैं। जो बराबर अगर कोई जप माला, छापे, तिलक, ये सुने होंगे बिहारी क्या, अगर आपने दोहा पढ़ेंगे उसमें भी कहता है जप लागा, तो उसमें जपने उपने से कुछ नहीं होगा। मन की शांति से अपने सच्चे हृदय से आप पुकारेंगे तो भगवान पल भर में मिलेगा। आगे देखिए आप लोग। बड़े न हो जो कबीरदास अपने मन और संसार के मन में क्या फ़र्क करते हैं? कबीरदास अपने मन और संसार के मन में क्या फ़र्क करते हैं? तो उत्तर सुनिएगा। कबीरदास अपने मन से संसार के मन में काफ़ी अंतर पाते हैं। कभी कहते हैं कि हम आँखों की देखी कहते हैं, संसार किताब की देखी बातें करता है। वह ईश्वर के संबंध में सुलझाकर कहते हैं, संसार के लोग उलझाकर कहते हैं। कबीर जागने के लिए कहते हैं, संसार के लोग सोए रहते हैं। आगे सुनिएगा। कबीर ममता रहित रहने के लिए कहते हैं और संसार के लोग मोह में फंसे रहते हैं। यह दोनों में फ़र्क है। ठीक है, अब आगे देखिए। आगे का प्रश्न ये रहा। कबीरदास के अनुसार जीवन कब आत्मज्ञान पाता है? कबीरदास के अनुसार जीव कब आत्मज्ञान पाता है? तो उत्तर सुनिएगा। कबीर के अनुसार मनुष्य अनुसार ब्रह्मा के आदर्श की ही जीवन का लक्ष्य है। यह लक्ष्य आत्मज्ञान से प्राप्त होता है। आत्मज्ञान तब मिलता है जब जीव सुदूर के विवेक की निर्मल धारा में अपने शरीर के विकारों को धोता है। ठीक है, यह सब्जेक्टिव प्रश्न था जो कि हो गया है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। समझ रहे? ठीक है, तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, किसकी पंक्ति है? तो ये तो पता है, कबीर का। कबीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा आप लोग। कबीर ने बाहर आडंबरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर क्या किया है? तो आपको करार प्रहार किया है। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न में क्या कह रहा है। कबीर के पद शीर्षक पाठ सहित की विधा है। कौन सी विधा है हमको ये बताना है। तो ये तो पद है, इस जब पाठ में ही लिखा गया है कबीर के पद। ओके, ऑप्शन नंबर जो क है इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए। कबीर किस शक्ति धारा के कवि है? तो ये निर्गुण शक्ति धारा का है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर क इसका है जो करेक्ट हो जाएगा। 5 नाच। देखो, कबीर के अनुसार व्यक्ति किस कारण सत्य की पहचान नहीं कर पाता है? तो मोह के कारण। दोनों सही है। क्या है भाई इसमें? अपनी अज्ञानता से, बुढ़ता से। अब आगे देखिए। कबीर के अनुसार मनुष्य को कैसा होना चाहिए? तो कबीर के अनुसार व्यक्ति को ईश्वर के प्रति अनुरागी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अनुरागी होनी चाहिए। अब आगे देखिए। ऑप्शन 7
मो को कहाँ ढूंढे, यानी क्वेश्चन साथ है। मो को कहाँ ढूंढे, बंधु मो तो तेरे पास में है। प्रस्तुत पंक्ति अद्वित है गौ में कबीर के पद से। देखिए बगल में शादी हो रहा है तो आपको गाना सुनाई देता होगा, तो मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। मैं कहता हूँ आँखन देखी हूँ होगा यहाँ पर। तू कहता है कागज की लेखी, कागज पंक्ति उदित है कबीर के पद से, कबीर के पद से, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर क जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, कबीर के पद से। आगे देखिए, कागज का अर्थ होता है कागज, अब ये तो बोले थे कागज, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट है। आगे, कबीर के अनुसार सच्ची शक्ति क्या है, कबीर के अनुसार सच्ची शक्ति क्या है, तो मानव सेवा, क्या है, मानव सेवा, सेवा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क है। आगे देखिए, कबीर के पद कबीर के पद शीर्षक पाठ किसकी रचना है, अथवा कबीर के पद, आगे देख, तो ये हो जाएगा आंसर इसका कबीरदास, क्या है, कबीरदास। कबीर किस काल के कवि है, कबीर किस काल के कवि है, तो ये हो जाएगा भक्ति काल, क्या होगा, भक्ति काल, ठीक है। आगे देखिए, चलिए ऑब्जेक्टिव यहाँ पर इनका हम ख़त्म हो गया। तो इस पार्ट का हमने क्या किया है, तो ये ऑब्जेक्टिव सारे हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो गया इनका। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, ठीक है। तो कमेंट कीजिएगा कि सच में आपको अच्छा लगा है। बाकी एक बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर इसमें कोई मैंने गलतियाँ की है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उनको अगली वीडियो में सुधार करूँगा, उस पर काम करूँगा, ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।